वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जून 2025 और 21 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, वोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर, और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित है। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, कल हमने पढ़ा सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया, 1/12। पार्वती तिर्की को किस कविता के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025, ये है फिर उगना। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन बोन जर्मनी में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, 26 और 27 मई 2025 कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। एक्सियोम मिशन 4 किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, एक्सियोम स्पेस और इसरो द्वारा। और श्री राम बहादुर राय को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र में। और अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के बोर्ड में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है सेबी के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों के रिवाइज हमने कर लिया है। आज है 21 जून 2025। 21 जून को अपने मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज पूरे भारत व राजस्थान देश भर के अंदर, विश्व भर के अंदर आज बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो अपने बनेगा विशाखापट्टनम में और राज्य स्तर पर अपने बनेगा जैसलमेर के अंदर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून को अपने बनाते हैं। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बनाया जाएगा। पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। और आज योग दिवस की थीम आपको पता ही है, तो थीम रहेगी आज की एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। याद रखना, एग्जाम के अंदर पक्का एग्जाम के अंदर इसकी थीम पूछी जाएगी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 2015 के अंदर, और आज इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सभी साथियों को शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 21 जून 2025। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ा ही गजब का है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 120 देशों में से कौन सी रैंक मिली है। तो भारत विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के अंदर भारत को रैंक मिली है 120 देशों के अंदर 63वें स्थान पर। कौन सी रैंक मिली है, 63वीं रैंक मिली है। पिछली बार भारत इसके अंदर था 71वां स्थान। कौन सा था, 71वां स्थान था। और अब की बार भारत आ चुका है इसके अंदर 63वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच ने 18 जून 2025 को अपना वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत को 118, एक मिनट, इसका उत्तर होगा कौन सी रैंक मिली है, 71वां स्थान है। अभी कौन सा स्थान है, 63वां तो पिछली बार था, 2024 में 63वां स्थान था, लेकिन अब की बार भारत को इसके अंदर 71वां स्थान मिला है। ठीक है, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा स्थान मिला है, 71वां। देखो मुख्य तथ्य, विश्व आर्थिक मंच ने 18 जून 2025 को वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया। इसमें भारत को 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष के 2024 के अंदर देखें तो ये 63वें स्थान पर था, यानी कि 8 स्थान है नीचे आया है। तो 118 देशों के अंदर भारत है वो 71वें स्थान पर है, और पिछले वर्ष 2024 के अंदर देखें तो ये 63वें स्थान पर था। याद रखना, अब की बार 71वां स्थान आ गया और पिछली बार कौन से स्थान पर था, 63वें पर। यह सूचकांक जो ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। इसमें स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क को सबसे टॉप स्थान है
रखा गया है। स्वीडन सबसे टॉप पर है, उसके बाद में फिनलैंड का स्थान है, उसके बाद में डेनमार्क का स्थान है। तो 3 देश सबसे टॉप पर हैं और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 71वां स्थान है मिला है। पिछली बार याद रखना 63वां स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 71वां स्थान। कौन सी रैंक मिली है? 71वां स्थान। भारत ने किस स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली की 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण को अपनी सैन्य क्षमताओं में शामिल करने की योजना बनाई है? भारत ने किस स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली की 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण को अपनी सैन्य क्षमताओं में शामिल करने की योजना बनाई? तो वो शामिल किया जाएगा पिनाका को। किसको शामिल किया जाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, इसको किया जाएगा पिनाका। देखो डिटेल घोषणा करने वाले हैं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया भी, अब इनका समय रहेगा मई 2026 तक ही। कब तक रहेंगे? मई 2026। मिसाइल प्रणाली पिनाका प्रणाली का गाइडेड वर्जन है। इसका जो नया संस्करण है वो 120 किलोमीटर तक मार करेगा और 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। इसका ये दायरा रहेगा पिनाका प्रणाली का। यह पारंपरिक पिनाका की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। पहले संस्करण की रेंज में लगभग ये 40 से 75 किलोमीटर थी, यानी कि पहले संस्करण की इसकी रेंज कितनी थी? 40 से 75 किलोमीटर। भारतीय सेना में अगले 3 से 5 वर्षों में इसको शामिल किया जाएगा और 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट तैनात करने की योजना है। यानी कि भारत 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट तैनात करने की योजना बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना और बड़ा ही ये गजब का प्रश्न है। अगला, फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा? फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण है वो भारत के अंदर कहाँ पर किया जाएगा? देखो इसके लिए ना, एक तो अपनी भारत की है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, और उसके साथ में है फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट एविएशन। उन दोनों के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। तो उन्होंने कहा भी अब की बार फ्रांस ने इनके साथ समझौता किया, भी कहा हमने एक भारत के अंदर भी एक जेट का निर्माण करेंगे। उसके लिए अंदर भारत के अंदर भी कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र में फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण है किया जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो रणनीतिक साझेदारी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड आरएल और फ्रांस की डसोल्ट एविएशन ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसमें क्या होगा? भारत के नागरिक विमानन निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यानी कि भारत के जो नागरिक विमानन निर्माण क्षेत्र है ना, उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। फोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण, इस समझौते के तहत डसोल्ट का प्रसिद्ध फोल्कन 2000 बिजनेस जेट अब भारत में बनाया जाएगा। यानी कि लगभग अब पहली बार फ्रांस से बाहर ये भारत के अंदर बनाया जा रहा है फोल्कन 2000 बिजनेस जेट। और ये कहाँ पर होगा? इसका निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित रिलायंस के मिहान में एरोस्पेस पार्क के अंदर किया जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर के अंदर ये एरोस्पेस पार्क है, वहाँ पर इसका निर्माण होगा। भारत बना है विश्व का 5वां देश जो बिजनेस जेट निर्माण के अंदर सक्षम रहेगा। यानी कि विश्व के अंदर भारत वो 5वां देश बन गया जो बिजनेस जेट निर्माण में सक्षम रहेगा। इस पहल के तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के तहत भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एरोस्पेस विनिर्माण का नया केंद्र बनाएगी। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना और गजब का ही ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगला देखो, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी आई है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो इसके अनुसार सबसे टॉप पर है आईआईटी दिल्ली। कौन सी है? आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 123वां स्थान मिला है। देखो 123वां स्थान मिला है और अपने भारत के अंदर यही ओनली सबसे टॉप पर है। कौन सी? आईआईटी दिल्ली। तो भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली को भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान मिला है। दिल्ली का स्कोर कितना है? 65.5। कितना है? 65.5। और सबसे टॉप पर कौन सी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 14वें वर्ष विश्व में पहले स्थान पर रही है। एमआईटी कौन सी है? एमआईटी सबसे टॉप पर है, 14वें वर्ष भी लगातार सबसे टॉप पर है। अपनी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? 123वां स्थान मिला है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे की देखें तो 129वां स्थान है भारत में, दूसरा स्थान है आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी मद्रास की रैंकिंग देखें
तो 180वां स्थान है, भारत के अंदर तीसरा स्थान है। यानी कि दिल्ली का स्थान है 123, मुंबई का स्थान है 129 और मद्रास का है 180। ये 3 भारत के अंदर सबसे टॉप पर है। तो ये कौन सी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है। प्रतिभा सेतु पोर्टल किस वर्ग के युवाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल किस वर्ग के युवाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया है? इसके लिए कौन सा पोर्टल है? प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो किसके लिए? ये जो यूपीएससी परीक्षा में असफल लेकिन प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया। यानी कि यूपीएससी परीक्षा में जो विद्यार्थी असफल रह रहे हैं लेकिन वो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं, फिर भी वो असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। देखो, नई पहल का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने उन प्रतिभाशाली युवाओं की मदद के लिए पहल की है जो यूपीएससी परीक्षा में सफल प्रयासों के बावजूद मेरिट में स्थान नहीं बना सकते। यानी कि बहुत गजब तरीके से उनकी तैयारी होती है लेकिन फिर भी उनका मेरिट में स्थान नहीं बना पाता। रोजगार सहायता, इस पहल के अंतर्गत ऐसे युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के लिए मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि जो ऐसे प्रतिभाशाली जो छात्र है ना, उनको क्या है, किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी दिलवाने के लिए मार्गदर्शन और अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और पोर्टल का नाम, इस उद्देश्य के लिए यूपीएससी ने एक विशेष पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर इतने प्रश्न आएगा कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? यूपीएससी के द्वारा। किसके लिए? छात्रों के लिए मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध इसके तहत करवाए जाएंगे। गूगल ने हाल ही में किस भारतीय शहर में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो गूगल ने हाल ही में किस भारतीय शहर में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है? ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के अंदर। देखो, उद्घाटन तिथि 17 जून 2025। उद्घाटनकर्ता तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू। कहाँ पर है? स्थान हैदराबाद, तेलंगाना। गूगल का पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है ये। गूगल का पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है। इसकी स्थिति देखें तो ये गूगल की चौथी सुविधा है। इससे पहले म्यूनिख में, डबलिन में और मलागा में स्थापित केंद्र हो चुके हैं। इससे पहले गूगल ने 3 केंद्र पहले स्थापित कर चुका है। कहाँ पर? जैसे पहले म्यूनिख में, दूसरा डबलिन में, तीसरा मलागा में और चौथा अपने भारत के अंदर हैदराबाद में ये स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? एआई सुरक्षा, साइबर क्राइम और धोखाधड़ी से मुकाबला करेगा, उपयोगकर्ता सुरक्षा टूल्स विकसित करना और एआई रेखीय साइबर सुरक्षा समाधान पर काम करना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही होगी। इनका नाम है कंगना रनौत। क्या नाम है इनका? कंगना रनौत है, जिनको आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा उसकी ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त कर दिया है। अभी अभी अगस्त सितंबर के अंदर इसका आयोजन होगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो कंगना रनौत को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनी। भारत में होने वाले इस सबसे बड़े पैरा स्पोर्ट्स में 100 से ज़्यादा देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। यानी कि 100 से ज़्यादा जो एथलीट हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई जय हिंद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो, बड़ी गजब की योजना चलाई है जय हिंद। क्या है? जय हिंद। तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है जय हिंद योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन कराना। क्या है? जो अनुसूचित जनजाति जो छात्र है ना, उनको कंप्यूटर शिक्षा देना और उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन कराना, यही जय हिंद योजना किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। देखो, प्रारंभकर्ता संस्था इस योजना की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। योजना का नाम है जय हिंद। क्या है? जय हिंद। लक्ष्य समूह है, यह योजना देश भर के अनुसूचित जनजाति
समुदाय के छात्रों को केंद्र में रखकर शुरू किया गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो छात्र है ना उनसे संबंधित है। उन छात्रों को मूल कंप्यूटर शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार है करना, यानी कि कंप्यूटर की शिक्षा देना और उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए उनको तैयार, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कौन सी योजना है? जय हिंद, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है, उड़ान योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के 6 जिलों में छोटी हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में बदलेगी। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। तो बिहार सरकार है वो राज्य के 6 जिलों में छोटी जो हवाई पट्टियां है ना उनको एयरपोर्ट में बदलेगी। इसके अलावा दूसरा है, भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन को NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार है मिला है। ये गजब का प्रश्न है भी। भारतीय एनिमेटेड फिल्म है कौन सी? देसी ऊन। क्या नाम है? देसी ऊन। इसको NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार है मिला है। ये भी गजब तरीके का याद रखना। दोनों के दोनों वन लाइनर प्रश्न आप सामने। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वंदे भारत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन है सुरक्षा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से 21 जून 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। और ये अपनी पटवार वीडियो चतुर्थ कर्मचारी राजस्थान कांस्टेबल के लिए ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स की अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक ये ऑब्जेक्टिव बुक उपलब्ध है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अपनी टेस्टरी चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर, और करंट की है। और ये 15 प्रैक्टिस सेट है, ये भी आप ले सकते हो राजस्थान पुलिस से एग्जाम के लिए। बाकी अपनी चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर वाहन चालक के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास है मिलती रहेगी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरे 1 साल का करंट आपको मिलता ही मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।